तो स्वागत है आपका जर्नी सीरीज़ के एपिसोड 2 में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टोन के बारे में जो अपने आप में एक रियलिटी है। मैं बात कर रहा हूँ रियलिटी स्टोन के बारे में, जिसे वास्तविकता मनी भी कहा जाता है। और आखिर में हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ओरिजिन से। तो रियलिटी स्टोन तब बना था जब यूनिवर्स बनने से पहले बिग बैंग हुआ था। रियलिटी स्टोन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक है जिसमें रियलिटी को चेंज और कंट्रोल करने की एबिलिटी है। रियलिटी स्टोन सबसे पहले अपीयर हुआ थॉर द डार्क वर्ल्ड में। हजारों साल पहले 9 रियासतों में एक ऐसा टाइम आता है जब सारे रियलम्स एक लाइन में आते हैं। मेलिकेथ को पता नहीं कहाँ से एथर मिला, लेकिन हजारों साल पहले एथर की मदद से वो पूरे 9 रियलम्स को डार्कनेस में बदलने वाला था। लेकिन थॉर के ग्रैंडफादर अपने आर्मी के साथ एथर को छीन लेते हैं, और क्योंकि बॉर जो कि थॉर का ग्रैंडफादर है वो एथर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उसे अननोन रियलम में गाड़ देते हैं। हजारों साल बाद जेन फोस्टर जो कि थॉर की गर्लफ्रेंड है वो एक्सीडेंटली एथर के कांटेक्ट में आ जाती है, और एथर अब जेन की बॉडी में आ चुका था। इसकी भनक मेलिकेथ को लग चुकी थी, लेकिन हेमडाल को जेन फोस्टर काफ़ी समय से नहीं दिख रही थी, इसलिए थॉर मिडगार्ड पर आता है ये देखने कि जेन आखिर है कहाँ पर। लेकिन बाद में पता चलता है कि जेन फोस्टर चलती फिरती एटम बॉम्ब बन चुकी थी। ये सब देखकर थॉर उसे एसगार्ड ले जाता है जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होता है। सबके पिता ओडिन जेन फोस्टर को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि जेन के बॉडी में एथर है। अब इससे पहले एसगार्डियंस कुछ कर पाते, एथर जेन फोस्टर की बॉडी को धीरे धीरे करके पोजेस कर रहा था। लेकिन थॉर और उसकी टीम डिसाइड करते हैं कि मेलिकेथ को उसके घर में घुस के मारेंगे, और थॉर ऐसा ट्राई भी करता है। एक सेकंड के लिए तो उसने रियलिटी स्टोन जो कि लिक्विड के फॉर्म में था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन रियलिटी ही तो है जिसे हम खत्म नहीं कर सकते। इसलिए टाइम रहते मेलिकेथ एथर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और लगभग 9 रियासतों को डार्कनेस में बदलने वाला होता है। लेकिन थॉर और उसके बीच फाइट होती है, जिसके चलते कुछ हो या ना हो थॉर बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल कर लेता है। लेकिन मेलिकेथ को रोकना तो था ही, इसलिए जेन फोस्टर की टेलीपोर्टेशन गैजेट को लेकर थॉर अपने फिजिकल पावर का यूज करके मेलिकेथ को बीट कर देता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि एथर थॉर के पास था, लेकिन एसगार्ड में पहले से टेसरेक्ट था, और 2 इन्फिनिटी स्टोन को एक ही जगह पर रखना खतरे से कम नहीं था। इसलिए एसगार्डियंस एथर को कलेक्टर को दे देते हैं। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि कलेक्टर एक एल्डर है। उसके हरकतों से तो नहीं लगता कि वो एक एल्डर होगा, लेकिन है। अब इसके बाद थैनोस इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करने निकल जाता है। थैनोस कलेक्टर को मार के एथर छीन लेता है और गमोरा को फ्री में इल्यूजन भी दिखाता है। ड्रैक्स और मेंटेस की बॉडी बेकार कर देता है और स्टार लॉर्ड की गन को बबल मशीन बना देता है। इसके बाद थैनोस टाइम स्टोन लेने टाइटन पर जाता है, जहां पर थैनोस डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना फ्लैशबैक दिखाता है। थैनोस रियलिटी स्टोन को आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के अगेंस्ट यूज करता है और आखिर में जीत जाता है। और बाद में स्नैप हुआ, रोना धोना हुआ, और थैनोस ने रियलिटी स्टोन की मदद से उसे डिस्ट्रॉय करके रख दिया। फिर वापस रोना धोना हुआ, लेकिन एवेंजर्स टाइम ट्रैवलिंग करते हैं और 2013 में रॉकेट और थॉर एसगार्ड जाकर जेन फोस्टर की बॉडी में से ईथर को निकाल लाते हैं। और एंड गेम में रियलिटी स्टोन का ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन स्नैप के लिए रियलिटी स्टोन का होना ज़रूरी था, और थैनोस के डेथ के बाद कैप्टन अमेरिका रियलिटी स्टोन को अपनी जगह पर वापस रखाता है। तो ये थी रियलिटी स्टोन की जर्नी। अब अगर बात करें कुछ फैक्ट्स की जिनका आंसर मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट क्वेश्चन या फैक्ट कह लो, वो है रियलिटी स्टोन पहले लिक्विड था, लेकिन थैनोस और एवेंजर्स ने उसे फिजिकल फॉर्म में कैसे किया। मे बी वो लिक्विड था तो फ्रिज में रखा होगा, लेकिन सोचने वाली बात है। फैक्ट 2 है कि हो सकता है जब रियलिटी स्टोन पावर स्टोन या किसी दूसरे स्टोन के आसपास होता है तब वो अपना फिजिकल शेप ले लेता हो, क्योंकि जब दूसरे इन्फिनिटी स्टोन एथर के पास होते हैं तभी वो स्टोन में हमें दिखाता। तो ये थी रियलिटी स्टोन की जर्नी और कुछ फैक्ट्स। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि आपको रियलिटी स्टोन की जर्नी कैसे लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।